दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से क्या होता है और हमें बिस्तर पर बैठकर भोजन करना चाहिए या नहीं? तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि यमराज ने देवर्षि नारद से क्या कहा और उन्हें बताया कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से क्या होता है। इस रहस्यमय प्राचीन कथा के माध्यम से आज हम जानते हैं कि बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से क्या होता है। दोस्तों, एक बार यमराज और चित्रगुप्त बैठकर यमलोक में बात कर रहे थे। तभी देवर्षि नारद वहां आते हैं और यमराज से पूछते हैं कि हे प्रभु, किस कारण से मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है और कौन से मनुष्य को संतान का सुख नहीं मिलता है और कुछ मनुष्यों की मृत्यु शिशु अवस्था में क्यों हो जाती है, इसके पीछे क्या कारण है। तब यमराज देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि, तुमने उचित प्रश्न किए हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मनुष्य की आदतों में ही छिपा होता है। मनुष्य जिस प्रकार का आचरण करता है उसे उसी के अनुसार सुख और दुख भोगने पड़ते हैं। मनुष्य की अकाल मृत्यु के पीछे भी उसकी आदतों की ही करनी होती है। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर बताने से पहले मैं तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाता हूं। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए इस कथा को ध्यान से जरूर सुनना। जो भी इस कथा का श्रवण करता है और इसका प्रचार करता है, मैं उसके 12 अपराध माफ कर देता हूं। देवर्षि कहते हैं, हे धर्मराज, आपके मुंह से इस महान कथा को सुनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं इस कथा को पूरे ध्यान से अवश्य सुनूंगा। फिर धर्मराज देवर्षि को यह कथा सुनाने लगते हैं। पूर्व काल की बात है। एक नगर में शंखधर नामक एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ करते थे। उनके राज्य में अनेक वन पर्वत तथा सरोवर थे। महाराज शंखधर अत्यंत गुणवान, बुद्धिमान तथा कुशल सम्राट थे। उनके राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी थी। प्रजा को किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती थी। महाराज स्वयं ही अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे। उनके राज्य में चोरों और लुटेरों का कोई भय नहीं था। महाराज बड़े ही धर्मात्मा थे। उन्होंने अनेक बार यज्ञ किया, दान धर्म किया तथा अनेक ब्राह्मण और मुनियों को दान दक्षिणा दी। उन्होंने अनेक तालाब खुदवा और टिकाए, बनवाई वृक्षों का रोपण किया। इस प्रकार अनेक पुण्य के काम महाराज ने किए। महाराज की पत्नी का नाम उर्मिला था। रानी उर्मिला अत्यंत सुंदर, गुणवान, रूपवान तथा चरित्रवान स्त्री थी। वह भी नित्य धर्म कर्म तथा दान धर्म का काम किया करती थी। किंतु इतना सब कुछ होने के बावजूद भी महाराज को कोई संतान नहीं हो रही थी, जिससे महाराज अत्यंत दुखी रहते थे। महाराज का दुख देखकर प्रजा भी अत्यंत दुखी हो जाती थी। फिर एक दिन महाराज अपने राजमहल में बैठकर इसी प्रकार से सोचने लगे कि किस पाप के कारण मुझे पुत्रहीन रहना पड़ रहा है। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे इतना बड़ा दुख मिल रहा है। अब मेरी समस्या को केवल मुनि वशिष्ठ ही हल कर सकते हैं, इसीलिए मैं उनके पास जाकर इस समस्या के लिए उपाय मांगता हूं। फिर महाराज अपने रथ में बैठकर मुनि वशिष्ठ जी के आश्रम पर जाते हैं। वहां पर मुनि वशिष्ठ जी ने उनका स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए सिंहासन देकर पूछने लगे, हे राजन, आज किस कारण से आपका हमारे आश्रम पर आगमन हुआ है? कहीं आपने संन्यास तो नहीं ले लिया? महाराज मुनि वशिष्ठ से कहने लगे, हे मुनिवर, ऐसी बात नहीं है। आज मैं आपके पास एक शंका लेकर आया हूं। मैं अत्यंत दुखी हूं। केवल आप ही मेरी इस शंका का समाधान कर सकते हैं। तब मुनि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, भला आपको किस प्रकार का कष्ट है? आप तो इतने बड़े राष्ट्र के सम्राट हैं। आपके मन में जो भी शंका हो, आप निसंकोच होकर मुझसे पूछिए। मैं अवश्य ही आपकी सहायता करूंगा। फिर महाराज शंखधर कहने लगे, हे मुनिवर, मेरी कोई संतान नहीं है। मुझे किस पाप के कारण निसंतान रहना पड़ रहा है? संतान के बिना मेरा उद्धार कैसे होगा? मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? कृपया आप मुझे बताने की कृपा करें कि किस कारण से मैं संतानहीन रह गया और मुझे संतान प्राप्ति के लिए क्या उपाय करना होगा। फिर मुनि वशिष्ठ अपनी योग्य शक्तियों से महाराज के पूर्व जन्म को देखने लगते हैं और महाराज से कहते हैं, हे राजन, आपको संतान ना मिलने का कारण आपके द्वारा पिछले जन्म में किया हुआ पाप है। पिछले जन्म में आप एक शिकारी थे जो वन में रहकर शिकार किया करते थे और उसी से अपना गुजारा करते थे। फिर एक दिन आप वन में शिकार करने के लिए निकले थे। उसी स्थान पर एक गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही थी, किंतु आपके द्वारा अनजाने में उस गाय को तीर लग गया
और वह गाय घायल हो गई। उस गाय को घायल करने के कारण ही इस जन्म में आपको पुत्र नहीं होने का श्राप मिला है। इस बात को सुनकर महाराज बहुत दुखी हो गए और मुनि वशिष्ठ से प्रार्थना करने लगे, हे मुनिवर, इस पाप से मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी? कृपया आप मुझे इस पाप से मुक्ति का उपाय बताइए। फिर मुनिवर कहते हैं, हे राजन, इस पाप से मुक्ति के लिए आप गायों की सेवा करें, इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। फिर महाराज अपने राज्य में अनेक गौशाला बनवाते हैं और ब्राह्मणों को गायों का दान करते हैं और अपने महल में नित्य गायों की सेवा करने लगे। महाराज और महारानी अपने महल में नित्य गायों की पूजा और प्रदक्षिणा करने लगे और नित्य गायों को भोजन कराने लगे। इस प्रकार से अनेक दिनों तक गायों की सेवा करने के कारण महाराज को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिससे महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। महाराज उस बालक को बड़े लाल प्यार से पालने लगे, उसकी हर एक इच्छा और मनोकामना को पूर्ण करने लगे। किंतु कुछ ही दिनों बाद महाराज के जीवन में दुख के बादल फिर से छा गए। महाराज का वह पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो अचानक एक भयानक रोग के कारण उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। पुत्र की मृत्यु से महाराज शोक में डूब गए और सब कुछ छोड़कर वन में महाराज वशिष्ठ जी के आश्रम पहुंच गए। वहां पर ने के बाद मुनि वशिष्ठ ने महाराज से पूछा,